हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए आज की हम वीडियो में बात करेंगे IREDA का जो स्टॉक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक, ठीक ना। इस वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। और आपको समझाएंगे कि इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप इस स्टॉक में क्या करेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ठीक ना। इसके बारे में भी हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको समझाएंगे, ठीक ना। देखिए फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देखिए आप इस वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे हमने आपको बताया था। देखिए वीकली चार्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी कैंडल देख रहे हैं, जैसे एक कैंडल, दो, जो भी कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना, वो हर एक कैंडल 1 वीक में बन करके यहाँ पे तैयार हुई, ठीक ना। इसलिए हमने आपको बताया था कि हर एक कैंडल, वीकली कैंडल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस ट्रेंड लाइन पे आप नज़र बना के इससे रखिएगा, क्योंकि जब ध्यान से चार्ट को आप देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे जब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया, देख रहे हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, ठीक ना। सपोर्ट बना करके यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर देखिए ये स्टॉक जब ऊपर जाने के बाद फिर से जब नीचे आया तो यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट बना करके फिर से ऊपर गया, ठीक ना। फिर जब हमने बताया था आपको कि देखिए इस ट्रेंड लाइन पर नज़र बना के इसलिए रखिएगा कि यहाँ से फिर से ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और इस वीक में हुआ भी ऐसे ही यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लेकर के स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से अब जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक ना। लेकिन देखिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए आप नीचे की इस ट्रेंड लाइन को आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए। देखिए जब आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे चार्ट पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए नीचे से तो ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब भी ये स्टॉक यहाँ से, देखिए यहाँ से जब भी स्टॉक ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से इसे ऊपर की ओर देखिए, यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला, ठीक ना। क्योंकि देखिए जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसे यहाँ पे सपोर्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक ना। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया तो इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक ना। तो इस पैटर्न को अभी ये स्टॉक यहाँ से फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो अभी आपको देखिए करना क्या है। देखिए स्टॉक में न्यूज़ कुछ भी हो, लेकिन हमें प्योर प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अब यहाँ से क्या कर सकता है, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करके आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए आपने देखा कि ये स्टॉक यहाँ से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है और नीचे की ओर सपोर्ट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के यहाँ मिल रहा है, ठीक ना। देखिए अगर आपने इसमें क्वांटिटी बाइंग की हुई है, यहाँ पे अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग बना के रखी हुई है, तब अभी देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले ये समझिए, देखिए अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी मतलब यहाँ पे बाई की हुई, यहाँ पे इस स्टॉक में होल्डिंग है आपके पास, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, मतलब आप यहाँ पे एग्जिट होना है और कहाँ पे आपको अलर्ट होना है। ध्यान समझिएगा। देखिए जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पहुँचे, जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो लेवल है 200 का, ठीक ना। 200 एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे इस स्टॉक में रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि स्मॉल कैप का स्टॉक है, ठीक ना। तो जब ये स्टॉक यहाँ से 200 के पास यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ बियरिश साइन बने तो आप यहाँ पे एक बार एग्जिट होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ से ये स्टॉक फिर जैसे यहाँ पे बार बार यहाँ पे टच कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इस लेवल को आप पे ध्यान रखना है 200 के पास। अगर 200 के पास अगर ये स्टॉक यहाँ से पहुँचता है तो आपको यहाँ पे एक बार अलर्ट होकर देखना है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बियरिश साइन बनता है तो आप यहाँ से एक बार एग्जिट यहाँ से हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर सेकंड टारगेट क्या होगा, अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी निकाल देता है तो आपका सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट आपका 214 रुपये के पास ये हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये एक स्विंग यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है इस स्टॉक में, तो इसे आप यहाँ पे ध्यान समझ जाइए कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ से होता है ना तो ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप ये समझिए। देखिए अगर आपके पास अगर इस स्टॉक की होल्डिंग है तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस इस जो ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल का लो देखिए, हम बताते हैं आपको इस कैंडल का लो कितना है, लगभग 173 रुपये के आसपास, ठीक ना। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सेम इस कैंडल का लो, ठीक ना। वीकली चार्ट पे अगर ये स्टॉक 173 रुपये के नीचे की ओर आता है, मतलब 173 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक आता है, कैंडल क्लोज करता है, तो आप इस ट्रेड से यहाँ से एग्जिट हो जाइएगा, अपना स्टॉप लॉस लेकर के, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, ठीक ना। क्योंकि देखिए अगर ये स्टॉप लॉस पे अगर आप यहाँ पे नहीं निकले और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की साइड अगर हो गया तो यहाँ से ये स्टॉक तेजी से नीचे की ओर आ सकता है, और इसका जो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। मतलब स्टॉक नीचे की ओर आता है तो ये सपोर्ट आपका यहाँ पे वर्क करके लगभग 154-55 रुपये के पास ये स्टॉक फिर से आकर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक ना। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जब ये ब्रेक करता है नीचे की ओर तो आप यहाँ से
173 का जो यहाँ पे इस कैंडल का लो है, इसका स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं अगर ये स्टॉक नीचे की ओर आता है तो, ठीक ना। और नहीं निकलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे इसका वर्क करेगा, एक तेज़ी से डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा 155 रुपये के आसपास। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है इस लेवल के पास ये स्टॉक है, यहाँ से आ सकता है, ठीक ना। देखिए अगर आपके पास क्वान्टिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, अगर आप इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग कहाँ पे करेंगे आप, अगर ये स्टॉक नीचे की ओर इस लेवल के पास आता है तो आप यहाँ से क्वांटिटी यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखती है तो आप यहाँ से स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। और आपके पास होल्डिंग अगर है तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक ना। प्रॉफिट आप यहाँ बुक कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक ना। और आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक ना। और आप अभी इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप बाइंग करना चाहते हैं अगर इसमें तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल मतलब इस सेम कैंडल का लो ही आपका यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ से स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। और